कभी सोचा है अदालत ने किसी पर जुर्माना लगाया और वो इंसान पैसे देने से ही मना कर दे, क्या होगा फिर? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें भारतीय कानून के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू की ओर ले जाता है। चलिए आज इसी को समझते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। अगर कोई दोषी अदालत का जुर्माना नहीं भरता तो फिर क्या होता है? क्या कानून कुछ नहीं कर सकता या उसके पास अपने आदेशों को लागू कराने के और भी तरीके हैं? चलिए पता करते हैं। आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी है। सबसे पहले, जुर्माना न भरने पर सजा क्या है, फिर इसे वसूलने की कोई टाइम लिमिट है या नहीं, इसके बाद एक बहुत ही हैरान करने वाला सवाल, क्या ये कर्ज मौत के बाद भी बना रहता है, और आखिर में जो नए कानून आए हैं उनमें इन नियमों का क्या हुआ है। तो चलिए पहले पॉइंट से ही शुरू करते हैं। जुर्माना न भरने पर होता क्या है? इसका सबसे सीधा जवाब है और ज्यादा जेल। जी हाँ, आपका जुर्माना जेल की सजा में बदल सकता है। कानून की भाषा में इसे कहते हैं इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ फाइन, यानी जुर्माना ना चुकाने पर कारावास। और देखिए, ये कोई अलग से नई सजा नहीं है, ये उसी मूल सजा का एक हिस्सा है जिसका मकसद बस इतना है कि लोग अदालत के आदेशों को हल्के में ना लें और जुर्माना भरें। अब इसके भी कुछ नियम कायदे हैं जो भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 64 से 67 में बताए गए हैं। पहली बात, ये जो एक्स्ट्रा जेल है यह आपकी मेन सजा खत्म होने के बाद शुरू होती है। दूसरी, ये सजा अनलिमिटेड नहीं हो सकती। जो भी आपका मूल अपराध था उसकी जो मैक्सिमम सजा है ये उसके 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। तीसरी बात, अगर मूल सजा कठोर थी तो ये भी कठोर होगी, और अगर वो साधारण थी तो ये भी साधारण होगी। और हाँ, अगर किसी अपराध में सजा सिर्फ जुर्माना ही थी तो उसे न भरने पर जेल हमेशा साधारण ही होगी। अच्छा, तो ये बात तो समझ आ गई कि अतिरिक्त जेल हो सकती है, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उस जुर्माने की रकम को वसूलने के लिए क्या अधिकारियों के पास कोई टाइम लिमिट भी है या वो जिंदगी भर उसके पीछे पड़ सकते हैं? जवाब है हाँ, एक तय समय सीमा है, 6 साल। ये एक बहुत जरूरी लिमिट है जो कानून को भी एक दायरे में रखती है। आईपीसी की धारा 70 इसे और भी साफ करती है। आमतौर पर सजा की तारीख से 6 साल के अंदर अंदर जुर्माना वसूला जा सकता है। लेकिन इसमें एक पेच है। अगर किसी को 6 साल से ज्यादा लंबी जेल की सजा हुई है तो उसकी सजा खत्म होने तक जुर्माना कभी भी वसूला जा सकता है। ये इसलिए है ताकि बड़े अपराधों में दोषी सिर्फ समय बीत जाने का फायदा न उठा सके। चलिए अब इस कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। ये वो हिस्सा है जो दिखाता है कि कानून के हाथ वाकई कितने लंबे हो सकते हैं। हम बात कर रहे हैं आईपीसी की धारा 70 के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। सोचिए जरा, अगर जुर्माना चुकाने से पहले ही उस दोषी की मौत हो जाए तो क्या होगा? क्या कर्ज भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा? ज्यादातर लोग तो शायद यही कहेंगे कि हाँ, इंसान के साथ ही उसके कर्ज भी खत्म हो जाते हैं, है ना? लेकिन क्या अदालत का जुर्माना भी एक आम कर्ज जैसा है? और यहीं पर कहानी में ट्विस्ट आता है। जवाब है बिल्कुल नहीं, कर्ज रद्द नहीं होता। कर्नाटक हाईकोर्ट की ये लाइनें देखिए, एक दोषी की मौत उसे जुर्माना भरने की जिम्मेदारी से आजाद नहीं करती। कानून उस पैसे को उसकी संपत्ति से वसूल सकता है जो उसके कानूनी वारिसों को मिली हो। और ये कोई हवाई बात नहीं है, ये थोटलेगौड़ा बनाम कर्नाटक राज्य केस में दिए गए एक बड़े फैसले पर आधारित है। अदालत ने इसमें एकदम साफ कर दिया कि जुर्माना कोई आम कर्ज नहीं है, ये एक कानूनी दायित्व है जो मौत के बाद भी जिंदा रहता है। तो ये काम कैसे करता है? देखिए, जब तक दोषी जिंदा है जुर्माना उसकी पर्सनल जिम्मेदारी है, लेकिन उसकी मौत के बाद ये जिम्मेदारी उसकी प्रॉपर्टी पर चली जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि कानून वारिसों से सीधे पैसे नहीं मांग रहा, बल्कि उस प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा ले रहा है जो उन्हें विरासत में मिली है। वारिसों को अपनी जेब से कुछ भी नहीं देना होता। अब जरा आज के दौर में आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भारत के आपराधिक कानूनों में बड़े बदलाव हुए हैं। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की जगह अब भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस ने ले ली है। तो सवाल ये है कि इन पुराने नियमों का क्या हुआ? नए कानून का एक बड़ा मकसद चीजों को आसान और सरल बनाना है। तो जो नियम पहले आईपीसी की कई अलग अलग धाराओं में फैले हुए थे, उन्हें अब एक ही जगह पर इकट्ठा कर दिया गया है। इससे कानून को समझना और लागू करना दोनों आसान हो गया है। ये टेबल देखिए, आपको पूरा बदलाव एक नज़र में समझ आ जाएगा।
आईपीसी की धारा 64, 65, 67 और सबसे ज़रूरी धारा 70, इन सभी को अब नई भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की सिर्फ एक धारा 8 में मिला दिया गया है। मतलब नियम वही हैं, बस अब उनका पता बदल गया है। तो आज की पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि चाहे हम पुराने आईपीसी की बात करें या नए बीएनएस की, एक बात पत्थर की लकीर है, अदालत का लगाया जुर्माना सिर्फ एक सज़ा नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली कानूनी कर्ज है। एक ऐसा कर्ज जो दोषी की मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। और ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक तरफ तो ये कानून जवाबदेही तय करता है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ उन परिवारों के बारे में सोचिए जो पहले ही किसी अपने को खो चुके हैं और अब उन्हें एक कानूनी कर्ज का भी सामना करना पड़ रहा है। क्या ये आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए थोड़ा अन्यायपूर्ण हो सकता है? ये कानून और नैतिकता के बीच के उस महीन धागे पर सवाल उठाता है जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए।